हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे ग्लोबल न्यूज़ से। तो यूएस मार्केट में रिकवरी देखने को मिली। डाउ जोन में, नेस्डैक में और एसएनपी में, तीनों ही जो उनके इंडेक्स है उसमें रिकवरी देखने को मिली। जो सितंबर के स्टार्टिंग में हमने करेक्शन देखी थी, तो वहाँ से अच्छा खासा रिबाउंड मार्केट में देखने को मिला है। इसके साथ जो जापान में जीडीपी के नंबर आए सेकंड क्वार्टर के, वहाँ पर थोड़ा सा स्लो डाउन देखा गया है एक्सपेंशन में। तो ये देखना पड़ेगा कि अब बैंक ऑफ जापान अपनी मॉनेटरी पॉलिसी पे क्या डिसीजन लेता है आने वाले टाइम में। अब बात कर लेते हैं स्टॉक्स इन न्यूज़ जो इंडियन मार्केट में आज चर्चा में रहेंगे। तो सबसे पहला आता है IREDA। इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है SJVN और GMR एनर्जी के साथ 900 मेगावाट अपर कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो ये नेपाल में लगाने वाले हैं SJVN और GMR एनर्जी, तो उसको फाइनेंस करेगा IREDA। नेक्स्ट आता है दोस्तों, GST की मीटिंग थी तो वहाँ पर कुछ बड़े डिसीजन लेंगे। उसमें से एक बड़ा डिसीजन था कि जो नमकीन पे है GST लगता है वो 18% से घटा के उसको 12% कर दिया है। तो गोपाल स्नैक्स और बिकाजी के लिए काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है ये। साथ ही बात करते हैं टाटा मोटर्स की। तो टाटा मोटर्स ने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है। जो तमिलनाडु में इनका प्लांट था सोलर सेल का, लगभग 4.3 गीगावाट सोलर सेल का ये मैन्युफैक्चरिंग वहाँ से स्टार्ट कर देंगे। अगली न्यूज़ आती है आलू वाले कॉन्ट्रैक्ट की। उनको 2 बड़े ऑर्डर मिले 1300 करोड़ के फॉर ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट, तो ये भी आज चर्चा में रह सकता है। नेक्स्ट आता है GMR एयरपोर्ट। इन्होंने 10% स्टेक बाय करने का विचार किया है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, जिसकी कीमत लगभग $126 मिलियन लगाई जा रही है। बात करते हैं अगले स्टॉक की, HG इंफ्रा एनर्जी। ये भी आज चर्चा में रहेगा क्योंकि रोड मिनिस्ट्री से इनको लगभग 781 करोड़ का प्रोजेक्ट मिलता दिख रहा है। डिक्सन भी आज चर्चा में रहेगा क्योंकि उसकी जो सब्सिडरी है पैगेट इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्होंने MOU साइन किया है HP इंडिया सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जिसके अंडर में अब वो नोटबुक, डेस्कटॉप, ऑल इन वन PC ये सब कुछ उनके लिए बनाएंगे। तो उसका लिए एग्रीमेंट अभी इन ड्यू कोर्स साइन होना है। MOU में वो एंटर कर चुके हैं। अब बात कर लेते हैं बल्क एंड ब्लॉक डील की। तो इसमें एक डील आ रही है जो स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने लगभग 5.9% मैस्टेक में से अपना हिस्सा बेचा है। अब उनकी हिस्सेदारी घट करके 1.8% रह गई है। वहीं एक ब्लॉक डील देखने को मिले जो ग्लोबल इन्वेस्टर मिस्टर सिद्धार्थ योग है, जिनका भी पहले भी नाम आया था कि उन्होंने ट्रेंट में अच्छी खासी बाइंग करी। अभी फिर से उन्होंने 10 लाख शेयर्स की बाइंग करी है 7,020 रुपये के प्राइस पे, और बेचने वाले हैं डोडना होल्डिंग। तो उनसे इन्होंने ब्लॉक डील के जरिए इतने 10 लाख शेयर ट्रेंट के खरीदे हैं। तो ये तो हो गई कुछ ब्लॉक डील्स। अब बात कर लेते हैं FIs और DIs ने क्या किया है। तो कल की मार्केट की उठापटक आपने देखी थी। क्लोजिंग होने पर जो डेटा निकल के आया तो वहाँ पर दिख रहा है कि FIIs और DIIs ने दोनों ने ही बाइंग करी है। जहाँ FIIs ने 1176 करोड़ की बाइंग करी है, वहीं DIIs ने भी 1757 करोड़ की बाइंग की है। तो नंबर दोनों ही तरफ से छोटा है, 1000 करोड़ और या 2000 करोड़ है, दोनों ही अगर इंस्टीट्यूट्स को देखा जाए। लेकिन ये नंबर पॉजिटिव है। तो अभी ये लगता है कि जो US में मार्केट में गिरावट के बाद भी इंडियन मार्केट कल पॉजिटिव बंद हुए थे, उसका रीज़न ये माना जा सकता है कि उनके जो FIIs है इंडिया में अभी भी थोड़ा थोड़ा करके उनके सेंटीमेंट बिल्कुल नेगेटिव नहीं हुए हैं। वो अभी कभी बाइंग करते कभी सेलिंग करते, लेकिन मन अपना टिका नहीं पा रहे। लेकिन जो दिख रहा है वो पॉजिटिव रुझान ही दिख रहा है। और DIs तो लगातार बहुत रेयर ही सेल करते हैं, हमेशा बाई कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड पे इतना पैसा आ ही रहा है, और आप बात करोगे EPF, इंश्योरेंस, इन कंपनियों में भी काफ़ी पैसा आ रहा है। तो उनकी तरफ से तो बाइंग के नंबर ज़्यादा आते हैं। तो ये है कुछ आज की बड़ी खबरें जो मार्केट में आज चल सकती है। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।